नवंबर 2023 का रिजल्ट आ गया है और आप सब जो बच्चे पास हो गए हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। आपने बहुत हार्ड वर्क किया, उसी का नतीजा है कि आपने ये सक्सेसफुल रिजल्ट्स लाकर दिए हैं। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हमेशा की तरह हमारे पास है और बाकी भी बहुत सारे रैंक हैं, बट मैं ये वीडियो रिजल्ट्स के लिए नहीं बना रहा हूँ कि हमारा ये रैंक है, ये रैंक है, ये रैंक है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं पास हो पाए, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे नए कोर्स के अंदर शिफ्ट होना मैंडेटरी हो गया, तो इसके अंदर हमको क्या-क्या करना पड़ेगा? तो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर देम। हाँ, जिन बच्चों ने फिर भी इस बार पास कर लिया है, वेलकम टू द सीए वर्ल्ड। ये एक नई यात्रा है, इसके अंदर एक अलग फाइट है। आप इन चुनौतियों का सामना करें, ऐसी मेरी आपके साथ शुभकामनाएँ हैं कि आप जीवन में बहुत तरक्की करें, ठीक है? जो बच्चे भी इस बार नहीं हो पाए, डोंट वरी, एफआर में कोई मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, सिवाय 2-3 बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं इस बार, मई 24 के एग्जाम के लिए। नंबर 1, कुछ कंटेंट नया ऐड ऑन हो गया है, कुछ डिलीटेड भी है, वो आपको अच्छे से मालूम है। कुछ नया कंटेंट ऐड ऑन हो गया है, जिनमें से एक टॉपिक है एथिक्स का, जिसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल रखा है। एक और टॉपिक है टेक्नोलॉजी का, जिसको मैं अभी तक पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरी समझ में पूरी तरह आ नहीं पाया है। मैंने कई टीचरों की सहायता मांगी, लेकिन अभी तक किसी टीचर ने मुझे अपनी बाजू पकड़ाई नहीं है। तो मानकर चलें कि टेक्नोलॉजी आप अपने आप भी कर सकते हैं, आप इतने स्ट्रांग हैं, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, तो ऑफ कोर्स इस बारे में मैं आप पर रिलाई कर सकता हूं। एमसीक्यूज नए ऐड ऑन हो गए हैं, वो आप लोगों की बुक्स हमने दी थी, तो उसके अंदर दे दिए थे सब बच्चों को, जो ऑलरेडी पास स्टूडेंट्स थे उनको भी हमने एमसीक्यू की बुक दी थी। फिर भी अगर आपके पास नहीं पहुंची है, तो ये एमसीक्यू सारे के सारे वही हैं जो इंस्टीट्यूट के, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज के लॉगिन करके आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, वही हैं। ये नहीं आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, लॉगिन करो, उसके अंदर एमसीक्यूज मिलेंगे, वही वाले एमसीक्यूज सारे के सारे हमने आपको प्रिंट करा के दिए हुए हैं, तो आप उन्हीं एमसीक्यूज को सॉल्व करें। ऑफ कोर्स कुछ इंटरमीडिएट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इस बार के मई 24 के लिए आपसे कुछ पूछा जा सकते हैं इंटरमीडिएट की बातें भी, ऐसा हमारा इंस्टीट्यूट का नया कोर्स कहता है। मैं इनके अलावा एक बात करना चाहता हूं। नवंबर 23 में एक पैटर्न चेंज किया इंस्टीट्यूट ने, वो ये किया कि क्वेश्चंस जो थे वो पुराने ढर्रे पर नहीं थे। यानी कि सब वही नहीं थे जो पिछली बार तक आते थे, उन्हीं को एज इट इज रीप्रिंट कर दिया जाए। उन क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट ने कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी, कुछ कुछ केसेस में तो बिल्कुल नए क्वेश्चंस ड्राफ्ट कर दिए, जिस वजह से जब पेपर एफआर का हुआ था, तो उसमें बड़े बच्चों ने ये भी कहा पेपर टफ आ गया, टफ आ गया। पेपर टफ नहीं, कॉन्सेप्ट्स वही थे, कॉन्सेप्ट में कुछ अलग नहीं था। बदल क्या जाता है, वो सवाल, उस कॉन्सेप्ट को, जो एप्लीकेशन है वहां आकर बदल जाती है, और मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। इंस्टीट्यूट का पूरा अधिकार है, और उसे पूछना भी हमेशा नए क्वेश्चंस चाहिए, पुराने नहीं पूछने चाहिए। इससे दिक्कत ये होती है कि जो बच्चे क्वेश्चंस करके जाते हैं, खाली क्वेश्चंस को क्वेश्चन के एंगल से करके जाते हैं, उन्हें दिक्कत होती है। मुझे उम्मीद है इस बार भी मई 24 में, क्योंकि मेरी जो जानकारी में इंस्टीट्यूट से है बातचीत, उसमें यही पता चलता है कि पेपर्स के पैटर्न में अब रिपीट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, और अगर पूछे भी जाएंगे तो बहुत कम मात्रा होगी उनकी। इसका मतलब अब रिपीट क्वेश्चन नहीं आएंगे, जाना कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। नो एबीसी एनालिसिस, नो सिलेक्टिव स्टडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो और वही से बात बनेगी। अगर इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है कि सारे इंड एस अच्छे से समझ के ही पेपर पे जाना है, तो वही करना है। डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। हम शॉर्टकट में चले जाते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर कहते हैं अरे पेपर बड़ा टफ आ गया। पेपर टफ नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, पेपर टफ नहीं है। आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए। हम क्लासेस के दौरान अक्सर डिस्कस करते हैं कि भाई एप्लीकेशन करनी है, क्वेश्चन को पहले उसकी एक फोटो बनाओ, उसको अंडरस्टैंड करो, वो कहना क्या चाहता है। वो अगर पूछता है कि हाँ इसको प्रेजेंटेशन है, तो आप किस तरह प्रेजेंट करेंगे। अगर वो कोई चीज प्रेजेंट किसी और एंगल से पूछ रहा है, तो आपको उसको सॉल्व करके दिखाना है। यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट्स। तो आप ये मानकर चलें कि मई 24 में भी इसी तरह के पेपर्स आएंगे, जिसके अंदर आपसे नए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑन द सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्चुअली ही आपने पढ़ा हुआ है। मैं आपको फिर से दावा करना चाहता हूं कि आपने जो क्लासेस कर रखी हैं हमारी, उसमें एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने छोड़ दिया हो।
हमने 100% कॉन्सेप्ट कवर कर रखे हैं और आप 100% के साथ ही बेस्ड जाएंगे। मेरी ऑल इंडिया 1 रैंक से बात हो रही थी मधुर से, तो वो बात वही चल रही थी कि सर पेपर में नए नए क्वेश्चन थे, बट चूंकि कॉन्सेप्ट हमको पता थे तो हम पेपर कर पाए। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट्स, जस्ट गो थ्रू द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। जो आपके एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, अब ज्यादा कंटेंट है तो है, यहां अगर बच्चा कहता तो सर इतना कंटेंट है, इसे छोटा कैसे करे? छोटा नहीं होगा ना, जो जैसा है वैसा है। यू हैव टू वर्क हार्ड, ओके। ज्यादा टाइम डिवोट करिए और अपने पास अपने कंटेंट को तैयार करके पेपर देने हैं, क्योंकि इस बार रिजल्ट बहुत जल्द आ गए हैं। आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मई 24 के अंदर आप पेपर लिख सकते हैं। पेपर वैसे भी लेट होने की संभावनाएं हैं ड्यू टू इलेक्शंस। यू हैव सफिशिएंट टाइम कि आप अच्छे से अपने पेपर दे सकते हैं। डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, ओके। और अगर मान लीजिए आपका अकाउंट्स एग्जम्प्ट हो गया है तो बाकी पेपर्स की आपकी इश्यू है, तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। उसके बारे में आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से बात करेंगे। ऑफ कोर्स आप अच्छी प्रिपरेशन करें, क्वालिटी प्रिपरेशन करें और अच्छे से पेपर लिखें। बाकी मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। जो बच्चे पास हो गए उन सबको बधाई। आपको फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।